Good morning. How are you today? I can't hear you. Yeah. आज आपका वॉल्यूम लो है श्वेता. Is it fine now? Yes. So how was yesterday's practice? Very good. I wrote I just searched. I was searching for 10 bills, old bills. I was not able to find. So what I did, I took out the electricity bill, the phone bills. हाँ, तो वो सब भी तो करना है. वो सब भी तो बिल्स तो है ही. Yeah, that's what I'm saying. उसपे I just wrote thank you, paid. हाँ, और जो भी And I बिल्स was पे really करने grateful. के हैं उनमें भी Sorry. लिखा whatever you have to pay, उनमें भी लिखा ना thank you for the money. नहीं, actually, there is something in my mind. अभी तक मेरे को उसका अमाउंट नहीं पता. So today I will find out and I'll write it. Actually, I want to manifest something. नहीं, that is okay. That is perfectly okay. But उसका बिल होना चाहिए ना. Oh, I don't have the bill. उसका Actually, ऑर्डर हो गया है. नहीं. I will tell you very frankly what is the thing. Actually, we are searching for a new house. Actually, हम लोग की building there is no lift. So Alipur में only we are finding one flat. So नहीं तो we वो are just तो दैट यू विल मैनिफेस्ट, दैट इज इन योर ड्रीम लिस्ट. बट ये जो प्रैक्टिस है ना, ये तो ऐसा है कि भाई जिसका हमारे पास बिल है, जैसे या जो हमको मालूम है कि हमको भाई जैसे स्टाफ का पे करना है या वेजिटेबल्स का पे करना है या वो चीजें, या सपोज जैसे आपने एक ड्रेस का ऑर्डर कर दिया नहीं, है. सपोज नहीं, आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जांपल, मेरे को पता है कि ये वाला फ्लैट इतना का है, सो आई कैन जस्ट मेक अ बिल ऑन माय ओन एंड आई नो, कैन मैनी. नहीं. नहीं, क्योंकि अभी तो आपने उसका ऑर्डर नहीं दिया है ना. अच्छा, आपको उस ठीक है, चीज व्हेन आई का, डू इट देन आई विल डू हाँ, दैट. देन यू कैन डू. ठीक है, अभी ये जो आप बोल रहे हैं दैट इज योर ड्रीम. तो ओके. वो जब हम अभी, आज 10th डे है, हम 13th डे पे आएंगे ड्रीम का चैप्टर में. देन आई विल टेल यू हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम. मतलब हम लोग उसको कैसे लिखना है, हम लोगों को उसको कैसे सोचना है, कैसे इमेजिन करना है, तब हम लोग उस बारे में सोचेंगे. ओके, समथिंग व्हिच आई हैव द बिल बट आई हैव नॉट पेड, उसके लिए मेरे को करना है. हाँ, वो आपने पूरा पे नहीं किया, हो सकता है आपने कोई चीज का एडवांस दिया है. ठीक है, उसके लिए आपको लिखना था थैंक यू फॉर द मनी. एक्चुअली आई डोंट हैव एनी सच थिंग. नहीं तो अब हो सकता है ना, जैसे घर में भाई आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, कुक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, आप लोग उनका पे करते हैं. ओके. या. हाँ, तो उसका कच्चा बिल बना दो. मैंने दिखाया था ना यस कच्चा यस बिल, यस, वो हाँ या हाँ. कोई पेपर में आई डू दैट. नॉर्मली बना दो. आई डू दैट. ठीक है, तो आज उसको कर लेना. ठीक है, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है. ठीक है, तो आज, खैर, आज का चैप्टर इज लाइक इट विल एक्चुअली मेक यू फील लाइक अ मैजिशियन. But टुडेज चैप्टर, you help me for that, my dream, I'll tell you. I नहीं mean, नहीं, how वो तो to हम लोग manifest बात that. करेंगे. लेट अस कम Yeah. टू द 13 डे. देखिए, एवरीथिंग इज इन प्रोसेस. हर एक चीज, वो ड्रीम वाला चैप्टर भी जो उन्होंने 13th डे पे रखा है, उसका भी एक तो कारण है कि हम लोग पास्ट की हर चीजों के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो जाएंगे. हमारे बास्केट में इतना ग्रैटिट्यूड का ब्लेसिंग्स और इतना वो हो जाएगा ना. मतलब हमने इतना कुछ यूनिवर्स को दे दिया है कि अब यूनिवर्स हम लोगों को कुछ देंगे. अब हम उसमें सक्षम हो गए कि अब हम कुछ पा सकेंगे. ठीक है, तो 12th डे तक हम लोग का पास्ट का जितना कुछ है हम लोग उनके लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे. देन वी कैन वर्क ऑन आवर ड्रीम्स. ठीक है, सो इट्स अनदर 2-3 days. Yeah, yeah. ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर. यस, अमेजिंग चैप्टर. ये आज हम लोग जो सीख रहे हैं ना, ये बाद में, मतलब नॉट टुडे बट लेटर यू कैन यूज इट ऑन योर लव्ड वंस, फॉर समबडीज हेल्प. आप किसी को सड़क पे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है या वो खुश नहीं है, आप उन पे भी कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी इफेक्टिव चैप्टर
एंड बहुत करके मजा आता है। लुक एट दिस पिक्चर, मैजिक डस्ट एवरीवन। लुक एट दिस पिक्चर, ये देख के क्या समझ आ रहा है श्वेता आपको? It's क्या looking है like ये? I'm feeling as if this is a mall or an airport or something, you know. People are coming and going. यस, दिस इज अ रेलवे स्टेशन। देखिए बहुत सारे क्लॉक्स हैं। Okay. हाँ, Oh, जैसे यू yes. सेड, जैसे यू सेड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी हो सकता है, स्टेशन भी हो सकता Yeah. है। जैसे मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग आउट, देर आर सम पीपल हु आर कमिंग इन ऑल्सो, एंड Yes. एवरीबडी हैज बैग्स। Yeah. बैग्स भी कैसे, जैसे ऑफिस बैग्स होते हैं ना, Yeah. वैसे बैग्स। हाँ, And किसी people का are in कोई a hurry, you बैकपैक है। know, everybody is rushing. हाँ, एवरीबडी इज रशिंग, एवरीबडी इज रशिंग। किसी के पास कोई लैपटॉप बैग है, किसी के पास कोई बैकपैक है, उस तरह से है। तो देर ऑल रशिंग। तो क्या समझ में आता है? देर ऑल रशिंग फॉर देयर वर्क। हाँ, Yeah. या तो वर्क से आ रहे हैं, या वर्क के लिए जाने के लिए स्टेशन में आ रहे हैं, या स्टेशन से निकल रहे हैं कि भागो, काम के लिए भागो। तो ये आज हम उन लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, हमको अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज देते हैं, हमको अपना टाइम देते हैं, हमको अपनी एनर्जी देते हैं कि हमारी लाइफ इजी हो सके। ठीक है, अभी तक हमने ग्रैटिट्यूड किया अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हमको जो पैसे मिले हैं उनके लिए, अपनी सेहत के लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया, राइट। जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन चीजों के लिए हमने ग्रैटिट्यूड किया। बट देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिनको हमने देखा है या नहीं भी देखा है, जो जो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। देर आर सो मेनी पीपल जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है। ठीक है, जो लोग हमारे लिए मेहनत करते हैं, आज उन लोगों को थैंक यू बोलने का दिन है। ठीक है, सो प्लीज श्वेता, वुड यू लाइक टू रीड? Yeah. Yes. No duty is more urgent than that of returning thanks. यस, अब सेंट एम्ब्रोस क्या बोल रहे हैं हमको? कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ड्यूटी क्या होता है? कर्तव्य। कर्तव्य जो हमको करना ही है। और कोई भी चीज आप रिटर्न कब देंगे? जब आपको कुछ मिलेगा। जब आपको किसी से कुछ मिला है तब आप उनको कुछ रिटर्न में देंगे ना। तो जिन लोगों से भी हमको कुछ मिलता है, आज हम उनको थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, जो लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, आज हम उन लोगों को थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Ancient spiritual teachings say that we give to another person with a full heart returns to us रिटर्न्स टू a अस। hundredfold. यस, So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हम अगर दिल से किसी को देते हैं, दिल से हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं, दिल से हम किसी को बहुत थैंक यू बोलते हैं, तो वो हमारे पास 100 फोल्ड होके आएगा। मतलब हो सकता है 10 गुना, डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, मतलब एकदम फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा फील करके ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं या उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो आपके ऊपर, आपके पास 10 गुना होके आ सकता है, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना या 1000 गुना भी हो सकता है। आप इंस्टेंटली उसमें देखें रिजल्ट, हो सकता है आपने किसी को ना बहुत दिल से थैंक यू बोला, बहुत बहुत दिल से, हाँ, आपके आंखों में आंसू आ गए कि भगवान जी, इस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। तो इमीडिएटली हो सकता है आपने इतना ज्यादा दिल से किया कि इमीडिएटली आपके पास आपको रिजल्ट देखने को मिले। कोई आपको उसी तरह से थैंक यू बोले, कोई आपके लिए बहुत कुछ कर जाए उस समय। ठीक है,
तो आप जितना फीलिंग्स के साथ करेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये हम हर चैप्टर में बात कर रहे हैं। आज वो बोल रही है 100 फोल्ड, ठीक है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना या 1000 गुना भी आपको मिल सकता है, ऑल डिपेंडिंग ऑन योर फीलिंग्स। ये याद रखिए कि फीलिंग्स आर द फ्यूअल। आप जो भी कुछ करते हैं, जितना आप उसमें फीलिंग्स डाल के करेंगे, वो चीज आपको उतना। आप कोई सपोज एक पेंटिंग बना रहे हैं, हाँ, आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप उसको एकदम, मतलब ठीक है, करना है करना है, आप उस तरह से आप उसको एकदम डिसइंटरेस्टेडली कर रहे हैं, तो क्या। और आप दूसरी एक पेंटिंग बना रहे हैं, आप उसमें एकदम अपना जी जान दे रहे हैं, आप उसको बहुत लगन से, बहुत टाइम देके, और बस हमको, मैं इसको जितना अच्छा बना सकूं मैं उस तरह से कर। दोनों पेंटिंग्स में डिफरेंस होगा ना। एक आप, मतलब क्योंकि आपको करना है आप कर रहे हैं, और एक आप बहुत इंटरेस्ट लेकर कर रहे हैं, उसमें अपना सब कुछ दे रहे हैं, दोनों में फर्क होगा ना। Yeah. उसी तरह से जब आप फीलिंग्स के साथ में किसी को ब्लेस करते हैं, हो सकता है आप किसी को ब्लेस करें कि भगवान जी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके घर में बहुत सुख शांति हो, उसकी सेहत अच्छी रहे, आप उसको वैसे ब्लेस कर रहे हैं और बहुत दिल से आप उनके लिए अच्छा चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न में उतनी ही अच्छाई मिलेगी ना। वो ही यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आज आपको किसी से कुछ भी मिल रहा है, हाँ, another saying thank you to another person for anything you receive from them, वो आपके लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे, मतलब हो सकता है आपको एक पानी का ग्लास भी लाके दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलना बोल रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अर्जेंट, इट इज वाइटल। अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है, आपको अपने सपनों को पाना है, तो ये बहुत 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 जरूरी है। इट इज इम्पेरेटिव कि आप ये करें, ठीक है। एंड देर आर सो मेनी पीपल जो नोइंगली अननोइंगली हम लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं। वी विल रीड टुडे, वी विल फाइंड आउट, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy toward, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you've received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. यस, अब देखिए, एवरीथिंग इज एनर्जी। आज हम और आप एनर्जी है, यहाँ पे सब कुछ एनर्जी है, तो हमारी फीलिंग्स भी एनर्जी है, ठीक है। एंड ग्रैटिट्यूड इज बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव एनर्जी फीलिंग, एंड वो देखिए ऊपर से सेकंड नंबर पे आते हैं, तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। आप इसको जहां पे भी डायरेक्ट करते हैं, जहां पे भी इसको आप फोकस करते हैं, ये वहीं चली जाती है, ठीक है। और वहां जाके ये दूसरों को भी पॉजिटिव बनाती है, दूसरों के लाइफ में भी अच्छा करती है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करें कि आप जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो एक मैजिक डस्ट है। आपने मूवीज देखी होगी ना, सिंड्रेला वाली मूवीज, या वो डिज्नी पे जो मूवीज आते हैं, वो गोल्डन Yeah, like स्प्रिंकलर्स जो glitter. होते हैं, एकदम वो जो स्पार्कलर्स जो होते हैं, Yeah. हाँ। तो आज हम लोग को इमेजिन करना है कि हम लोग जिसको भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, वो हमारा ग्रैटिट्यूड इज लाइक दैट मैजिक डस्ट। उसको अगर हम लोग वो गोल्डन स्पार्कलर्स को मैजिक डस्ट बोले, तो आज हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि हम जिनको भी थैंक यू बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, एंड वो मैजिक डस्ट उनको पूरा कवर कर रहा है, एंड उनके लाइफ में कितना चेंज लेकर आ रहे हैं, उनको कैसे पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। आज हम लोगों को वो इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन दैट योर ग्रैटिट्यूड, आप जिस किसी को भी थैंक यू बोल रहे हैं, वो
उनके ऊपर हम लोग ऐसे करके स्प्रिंकल कर रहे हैं हमारा मैजिक डस्ट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. यस, अब आप देखिए, आप दिन भर में कितने लोगों से कांटेक्ट में आते हैं। आप सुबह उठते हैं, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प्स हैं। हाँ, हो सकता है आपके कोई पार्ट टाइमर्स आते हैं, फुल टाइमर्स आते हैं, आपके यहाँ कुक हो सकते हैं, आपके यहाँ ड्राइवर्स हो सकते हैं। आप टैक्सी में, बसेस में जाते हैं तो उनके कैब ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर है। आप मेट्रो यूज करते हैं तो मेट्रो का ड्राइवर है। हाँ, फिर आप अगर आपके ऑफिस में जाते हैं तो लिफ्टमैन हो सकते हैं, जैनिटर्स हो सकते हैं। सड़क पे चलते हैं तो सड़क दिन मतलब आप इमेजिन करिए, आप सुबह उठते हैं and सड़क एकदम क्लीन मिलती है तो किसी ने तो रात भर काम किया है ना उस सड़क को क्लीन करने के लिए। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हैं जो लोग काम कर रहे हैं कि आपको दिन रात इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। आपके घर में 24/7 पानी रहता है। हाँ, हम लोग कितने लोगों से, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, देर आर सो मेनी पीपल सर्विंग यू। हाँ, कोई पानी ला के देता है, कोई आपको मेनू कार्ड ला के देता है, ऑर्डर लिखते हैं, देर आर शेफ्स कुकिंग फॉर यू। हाँ, वहां पे कोई लोग हैं जो लोग यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, है कि नहीं है। फिर आप कोई शॉपिंग पे जाते हैं, देर आर शॉपिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। फिर देर आर अटेंडेंट्स, सर्वर्स जो आपको आपकी मनपसंद जो भी टॉप है, ड्रेस है, वो आपको दिखाते हैं, अंदर से ढूंढ के लेकर आते हैं, है कि नहीं। आपके कॉलीग्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। देर आर सो मेनी पीपल यू कम फेस टू फेस, या अननोइंगली जो लोग बैक स्टेज आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज उन लोगों के बारे में सोचना है एंड उन लोगों को थैंक यू बोलना है। प्लीज कंटिन्यू। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of. श्वेता, थिंक अबाउट द पीपल यू एनकाउंटर। थिंक अबाउट द पीपल यू एनकाउंटर। यहाँ पे आपको दिख रहा है अब? Sorry. Okay. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, custom service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you're receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you're stopping the good from coming into your life. मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियलाइज भी नहीं करते हैं कि हमारे लिए कितने लोग कितना कुछ कर रहे हैं। एक मिनट, आई थिंक आई नीड टू म्यूट। म्यूट, यस। तो वी डोंट इवन रियलाइज कि हम लोग के लिए कितने लोग कितना कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो लोग जैसे कि हमने बात करी और वो पिक्चर में भी देखी, लोग रश कर रहे हैं, स्टेशन से, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, काम करने। कहीं ना कहीं तो वो लोग अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को छोड़ के आ रहे हैं। हाँ, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपना प्रेशियस टाइम दे रहे हैं, दे आर गिविंग समथिंग टू यू। हाँ, वो लोग अपना सर्विस दे रहे हैं, दे आर गिविंग समथिंग टू सर्व यू। आपके लिए कुछ करने के लिए वो लोग मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम भी उनको कुछ दें? आप बोलेंगे हम तो पैसे देते हैं, बट सिर्फ पैसे देने से क्या हो जाता है? जब तक आप दिल से उनको कुछ नहीं देते हैं तो आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इफ यू डोंट से थैंक यू इन रिटर्न, जब तक कि आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं, आप सब कुछ यूज, आपका घर जिसमें आप रहते हैं,
डू यू रियलाइज कितने लोगों की मेहनत है उस घर को बनाने में? राजमिस्त्री है, पेंटर्स हैं, सीमेंट बनाने वाले ब्रिकलेयर्स हैं, हाँ, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कितने लोगों ने, पेंटर्स है, कितने लोगों ने काम करा है, हाँ, कारपेंटर्स हैं, कितने लोगों ने काम किया है वो एक घर को बनाने के लिए। आपने नहीं देखा, पता नहीं कितने सालों पहले वो घर बना है, वो लोग हैं भी कि नहीं है आपको नहीं पता है, लेकिन आप तो उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं ना एवरी डे। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस को बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है। आप जो एक मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगी है। दिन रात हम यूज कर रहे हैं, बट क्या हमने उन लोगों को थैंक यू बोला है? आप सड़क पे चलते हैं, सड़कें आपको एकदम साफ मिलती हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको ट्रैफिक एकदम क्लियर मिलता है, हाँ, देर आर पीपल हु आर मेंटेनिंग द ट्रैफिक। क्या हमने उन पुलिस वालों को, ट्रैफिक गार्ड्स को कभी थैंक यू बोले? हम कंप्लेन तो दिन रात कर देते हैं। आप सड़कों पे चल रहे हो, सड़क भी तो किसी ने बनाई है। आप फ्लाईओवर्स यूज करते हैं, वो फ्लाईओवर्स बने हैं, गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत करी है उसके लिए, कितने लोगों की मेहनत है उसमें। आपके घर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आप तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों की मेहनत है। There are so many people working in hospitals, medical facilities to serve you. Nurses हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, दिन रात काम करते हैं, है कि नहीं है? एंड वी टेक देम फॉर ग्रांटेड कि जाएंगे हॉस्पिटल, अगर छोटी मोटी भी कोई चैलेंज है, कोई ब्रेकडाउन है, जाएंगे, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। अरे वो भी तो अगर रात में 12 बजे भी काम कर रहे हैं तो अपने घर वालों को छोड़ के काम कर रहे हैं ना वहां पे, टू सर्व अस। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम भी उनको दिल से कम थैंक यू तो बोले? कितने लोगों को तो हम पे भी नहीं करेंगे, उनकी सर्विस हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे पर मैं गवर्नमेंट को तो दे रही हूं ना पैसे, बट आप तो नहीं दे रहे हैं। देर आर थाउजेंड्स लैक्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो हु आर पेइंग देम। अगर आप उस तरह से बोले कि हम तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बट आपकी तो ड्यूटी बनती है ना कि आप उनको कुछ दें, बिकॉज यू आर यूजिंग देयर सर्विस, सो यू हैव टू गिव देम समथिंग। और आप क्या दे सकते हैं उनको? ग्रैटिट्यूड, राइट? प्लीज कंटिन्यू। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. यस, कितने लोग हैं जो, हम लोग एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या ट्रेन यूज करते हैं, हम लोगों को कौन दिखता है? पायलट दिखते हैं, केबिन क्रू दिखते हैं, या एयरपोर्ट पे जो भी चेक इन काउंटर्स पे हैं, सिक्योरिटी वाले हैं जो टिकट चेक करते हैं। बट क्या आप ग्राउंड स्टाफ के बारे में सोचते हैं? वो जो फ्लाइट आप यूज करते हैं, उसको मेंटेन करने में कितने इंजीनियर्स लगते हैं? ग्राउंड स्टाफ जो लोग प्लेन को डायरेक्ट करते हैं, हाँ, जो लोग टावर्स में वर्क करते हैं, जो लोग पायलट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी उन लोगों के बारे में सोचा है? हैंगर्स में प्लेन्स होते हैं, वहां पे कितने इंजीनियर्स, कितने क्लीनिंग स्टाफ होते हैं वो फ्लाइट को एकदम क्लीन और परफेक्टली फंक्शनल रखने के लिए। सिमिलरली ट्रेन्स, वो ट्रेन ट्रैक्स को एकदम साफ रखने के लिए, उनको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए, वो इतना लंबा ट्रेन ट्रैक्स है। कैन बी इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर एम्प्लॉयड टू कीप दोज ट्रैक्स फंक्शनल, उनको मॉनिटर करने के लिए कि वो एकदम ठीक हैं कि नहीं है।
कहीं उनमें कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कहीं उनमें कोई फॉल्ट्स तो नहीं है, देखने के लिए कितनी लोगों की मेहनत लगती है। प्लस वो ट्रेन का इंजन, ट्रेन की बोगियां, सबको फंक्शनल रखने के लिए, सबके टायर्स फंक्शनल रखने के लिए कितने लोगों की मेहनत लगती है कि नहीं है? प्लीज कंटिन्यू। Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. यस, आप सपोज ऑफ मतलब देर आर सो मेनी ऑफिसेज जहाँ पे वॉशरूम नहीं होता है। अगर कहीं है भी तो देन देर आर इनन्यूमरेबल पीपल हु आर यूजिंग वन वॉशरूम, इजंट इट? तो अगर वो एक वर्किंग कंडीशन में है, किसी की तो मेहनत है ना कि आप उस क्लीन वॉशरूम को यूज कर पा रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे है, स्टेशन पे है, कितने लोग एंटर करते हैं, हजारों लाखों लोग एक दिन में वो जगह को एंटर करते हैं, कितने जन वॉशरूम यूज करते हैं, पर आप जब जाते हैं तो आपको क्लीन मिलता है कि नहीं? तो वो जैनिटर्स के लिए, क्लीनर्स के लिए, स्वीपर्स के लिए तो थैंक यू बोलना चाहिए ना हम लोगों को। उनको देखें तो उनकी तरफ स्माइल पास करें। उनको कितना अच्छा लगता है जब आप स्माइल पास करें। जस्ट ट्राई इट, ट्राई करके देखिए। जब आप उन लोगों को स्माइल पास करते हैं और जब आप उनको थैंक यू बोलते हैं ना, उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। They want to do something extra for you because they feel good. There are so many people working, मॉल्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, उनको क्लीन करने के लिए जैनिटर्स काम करते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स ऑपरेट करते हैं, उनको वो लोग क्लीन करें। आप जहां कहीं भी जाएं आपको एकदम स्पिक एंड स्पैन सब कुछ मिलता है। एक हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में तो कितना कुछ ट्रैश होता है, कितना कुछ होता है जो क्लीन करना होता है, पर वो जगह एकदम हाइजीनिक होती है, एकदम क्लीन होती है। कौन करता है वो सब? अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल एंड देर आर सो मेनी पेशेंट्स देयर, है कि नहीं? उनका बॉडी का ट्रैश होता है, गंदगी होती है, देर आर सो मेनी स्वॉब्स, कॉटन वुल। तो अगर कोई क्लीन नहीं करेगा तो इमेजिन द स्टेट ऑफ द हॉस्पिटल। वुड एनीबडी वांट टू एंटर द हॉस्पिटल? बट उस जगह को एकदम क्लीन रखा जाता है, हाइजीनिक रखा जाता है, उसको सैनिटाइज रखा जाता है। तो देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टू डू इट। इट इज आवर ड्यूटी टू थैंक देम। तो जब भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं, इफ यू क्रॉसिंग देम, हो सकता है आप उनको मुंह से थैंक यू नहीं बोल पाए, मन ही मन बोलिए एंड इमेजिन करिए कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं कि भगवान जी थैंक यू सो मच फॉर हिज सर्विस, इनको हमेशा खुश रखिए, ये हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, भगवान जी गिव हिम, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग हिम हेल्दी एंड हैप्पी। उनको हमेशा हैप्पी रखने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। ठीक है, उनको ब्लेस करिए। जब भी आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस डेस्क पे बैठे हैं, किसी ने आपका डस्टबिन क्लीन किया है, थैंक यू बोलिए। कोई आपको चाय लाके दे रहा है, थैंक यू बोलिए। कैंटीन में कितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे, उन लोगों के लिए थैंक यू बोलिए। ठीक है, आप सड़क पर चल रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं रात रात भर किसने मेहनत करी है उस सड़क को साफ करने के लिए। इमेजिन करिए हुएवर इज वर्क, हुएवर हैज केप्ट दो स्ट्रीट्स क्लीन, आपको उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है आज। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered,
clearing the table, giving you the bill, or giving you change. Remember to say thank you to you every single time. If you are in a store or a supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. Yes, अब देखिए, आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं, हाँ, देयर इज अ अशर देयर जो आपको आपके टेबल तक डायरेक्ट करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्सन. थैंक यू. फिर किसी ने आपको मेनू कार्ड ला के दिया. थैंक यू. हाँ. फिर किसी ने आपको पानी सर्व किया. थैंक यू. कोई ऑर्डर लेने आते हैं. थैंक यू. हाँ. फिर आप हो सकता है शेफ को नहीं देख रहे हैं, बट वो शेफ खाना बना रहे हैं आपके लिए. मन ही मन उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करिए. आपका खाना आ रहा है, कोई आपको सर्व करे, पहले प्लेट्स लगा रहे हैं, क्रॉकरी दे रहे हैं, आपको कटलरी दे रहे हैं. थैंक यू. आपका खाना सर्व कर रहे हैं. थैंक यू. ठीक है. फिर उसके बाद आपके बर्तन उठा रहे हैं, किसी कोई आपके बर्तन साफ कर रहा है, मन ही मन उनको थैंक यू बोलिए. कोई आपका बिल लेकर आ रहा है, आपने पैसे दिए, कोई चेंज लेकर आ रहा है, सबको थैंक यू बोलिए. ठीक है. आप कहीं कोई स्टोर में जा रहे हैं, सपोज स्पेंसर में जा रहे हैं सपोज, या कोई भी सुपरमार्केट में जा रहे हैं, देर आर सो मेनी पीपल देयर टू सर्व यू. आपको जो सामान चाहिए आपको एकदम ढूंढ के ला के दे रहे हैं. थैंक यू. बिलिंग काउंटर पे कोई बिल बना रहे हैं. थैंक यू. कोई आपकी ग्रोसरीज पैक कर रहे हैं. थैंक यू. हर चीज के लिए उनको थैंक यू बोलना है. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you. Because the fact that you can fly is an absolute miracle. यस. अब सपोज आप ट्रेन यूज करते हैं या फ्लाइट यूज करते हैं. लेट्स पहले हम लोग फ्लाइट लेते हैं. ठीक है. आप फ्लाइट यूज करते हैं तो आप जब फ्लाइट में घुसते हैं तो केबिन क्रू आपको थैंक यू बोलते हैं ना, आपको ग्रीट करते हैं. जब आप निकलते हैं तो आपको थैंक यू बोलते हैं. जैसे ही फ्लाइट उड़ती है, पायलट का अनाउंसमेंट आता है, वो आपको क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर फ्लाइंग विद अस. पहले भी बोलते हैं और जब आप डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तभी भी बोलते हैं. ठीक है. तो जैसे ही आप एयरपोर्ट एंटर कर रहे हैं, देयर इज अ सिक्योरिटी स्टाफ स्टैंडिंग देयर. थैंक यू. ठीक है. फिर आप चेक इन काउंटर पे आते हैं, वो आपका बैगेज हैंडल करते हैं, आपको टिकट देते हैं. थैंक यू. थैंक यू टू द बैगेज हैंडलर्स. फिर आप सिक्योरिटी में जा रहे हैं. थैंक यू. फिर उसके बाद आप टिकट चेकिंग काउंटर पे जा रहे हैं. थैंक यू. मे बी यू आर ईटिंग समथिंग एट द एयरपोर्ट. थैंक यू फॉर द पीपल हु आर सर्विंग यू, हु आर कुकिंग फॉर यू. थैंक यू. फिर अगर आप एरो ब्रिज यूज कर रहे हैं तो वो भी कोई ऑपरेट कर रहा है. थैंक यू. अगर आप बस में जा रहे हैं तो थैंक यू. बस ड्राइवर को थैंक यू. फिर आप फ्लाइट में जब एंटर करते हैं, देयर इज समबडी टू चेक योर टिकट. थैंक यू. केबिन क्रू को थैंक यू. पायलट को थैंक यू. पायलट को अगर आप देख नहीं भी पा रहे हैं तो मन ही मन थैंक यू बोलिए. ग्राउंड स्टाफ को थैंक यू बोलिए. ठीक है. थैंक यू टू द ग्राउंड स्टाफ. जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तब थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप एक उड़ के जा रहे हैं. दैट इज अमेजिंग. आपके पास तो पंख नहीं है, बट फिर भी आप कितनी जल्दी कहीं पे पहुंच जा रहे हैं फ्लाई करके. थैंक यू. हर इंसान को थैंक यू. वैसे ही जब आप ट्रेन में जा रहे हैं तो टिकट चेकर्स को थैंक यू. हाँ. ट्रेन में जो लोग पैंट्री ऑपरेट कर रहे हैं उनको थैंक यू. ट्रेन के ड्राइवर को थैंक यू. रेल ट्रैक्स ऑपरेट करने वालों को थैंक यू. ठीक है. हर इंसान को आपको थैंक यू बोलना है. आज आप सुबह से लेके रात तक आप जितना आप
जो भी चीज इनकाउंटर कर रहे हैं, जिन किसी को भी इनकाउंटर कर रहे हैं, जो भी आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हर इंसान को थैंक यू बोलना है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, custom service people, or any of your work colleagues. Magic touch them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. यस, अब आप सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं, हाँ, ऑफिस भी आप कोई तरह से तो जा रहे हैं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में हो सकता है आपके ड्राइवर हों, उनको थैंक यू। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके जा रहे हैं तो भी, आप कहीं से पेट्रोल भरा रहे हैं तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को थैंक यू। ठीक है, फिर आप ऑफिस पहुंच रहे हैं, लिफ्टमैन को थैंक यू। ठीक है, आपका ऑफिस का टेबल एकदम क्लीन है तो क्लीनिंग क्रू के लिए थैंक यू। कोई आपको चाय ला के दे रहा है, थैंक यू। कोई आपके कैंटीन में काम कर रहा है, थैंक यू। देयर इज अ रिसेप्शनिस्ट देयर हु इज वर्किंग, तो उनको थैंक यू। अगर आपकी सेक्रेटरी हैं तो उनको थैंक यू। अगर आप कहीं कॉल कर रहे हैं, सामने कोई कस्टमर सर्विस है तो उसको थैंक यू। हर इंसान को थैंक यू। एनीबडी हु इज डूइंग एनीथिंग फॉर यू। यहाँ पे बहुत तरह के एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट आपको भी इमेजिन करना है आप किस किस की सर्विस यूज कर रहे हैं। आप जब से छोटे से अभी तक बड़े हुए हैं, आप इमेजिन करिए, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव सर्व्ड यू। ठीक है, आप पैदा हुए थे तो देयर वाज अ डॉक्टर टू सर्व यू, देयर वर नर्सेस टू सर्व यू, देयर वर हॉस्पिटल पीपल टू सर्व यू। आपको आपको नहीं पता, आपने तो थैंक यू नहीं बोला उनको, बट उनकी सर्विसेज तो आपने यूज करी तब से लेकर अभी तक। आप घर आए, आप हॉस्पिटल में थे, किसी ने वो हॉस्पिटल बनाया, आपका घर बनाया। ठीक है, किसी ने आपकी मालिश करी होगी। ठीक है, आपके यहाँ कोई मेड्स होंगे, कोई हेल्प्स होंगे, उन्होंने आपको हेल्प किया होगा, आपके लिए कितना कुछ किया होगा। आप स्कूल गए, देवर टीचर्स, टीचर्स जिन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया, दे आर डूइंग सो मच फॉर द वर्ल्ड। देयर सर्विस इज सो सो प्रेशियस। ठीक है, तो हर उस इंसान के बारे में आज सोचिए। ठीक है, एंड फिर आज उनको हमको थैंक यू बोल। लेट्स कंटिन्यू। Our assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. यस, आप सोचिए, या क्या बोल रही हैं, दे हैव चोजन अ जॉब टू सर्व यू। हाँ, उन्होंने ये चॉइस ली है कि वो आपको सर्व करेंगे। कोई डॉक्टर्स हैं या नर्सेस हैं, दे कुड हैव डन समथिंग एल्स आल्सो, हाँ, बट दे चोज टू डू इट। ठीक है, एंड बहुत बार होता है कि सपोज आप कोई रेस्टोरेंट में गए हैं, हाँ हाँ, जो भी आपको सर्व कर रहे हैं भूल से उनके हो सकता है आप ही का हाथ लग जाए एंड उनसे कुछ स्पिल हो जाए। बहुत बार हम उनको कुछ बुरा भला बोल देते हैं। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनसे भी तो मिस्टेक हो सकती है ना, बट हम वो नहीं समझते हैं। हम उनको कितना कुछ बोल जाते हैं बिना रियलाइज किए कि वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, वो भी किसी के लव्ड वंस हैं। आज आप कहीं जाते हैं, हाँ, आप किसी के लिए कुछ काम करते हैं, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस बॉस ने आपको बहुत बुरी तरह से डांट दिया, हम्म, आपका भी मूड खराब हो जाता है। आप घर आते हैं तो आप वो किसके ऊपर उतारते हैं, अपने बच्चों के ऊपर उतारते हैं।
राइट। अपनी फैमिली में हो सकता है आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आप उनके ऊपर उतारते हैं। वो जो भी वो गुस्सा आपके अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपकी फैमिली पे। हो सकता है आपके घर में कोई आपके डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, आप उनके ऊपर वो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया है या कुछ, तो आप वहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दे। तो आप देखिए वो एक साइकिल जो है वो आगे चलता जा रहा है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो आप वो बॉस ने जो आपको दिया आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे। सिमिलरली आप अगर किसी को, आपने किसी को बुरा भला बोला, किसी को कुछ नेगेटिविटी दी, तो वो लोग भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है करेंगे, है कि नहीं? तो वो नेगेटिविटी देखिए कितने दूर तक आपके पास वापस घूम के आएगी। ठीक है, आपने किसी को बोला, उन्होंने किसी और को बोला, उन्होंने किसी और को बोला, आगे जाके वो कितना दूर तक घूम के आपके पास आ रहा है, कितने जनों आपके द्वारा वो नेगेटिविटी कितने जनों को मिल रही है, तो वो नेगेटिविटी कितने लोगों का नेगेटिविटी आपके पास आएगा। ठीक है। और अगर आप उन लोगों से ये बोलें कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, एंड यू स्माइल एट देम एंड you make their day, so they feel so good, isn't it? And when they feel good, what happens? You attract goodness in your life. ठीक है। तो हम लोगों को याद रखना है कि जो लोग भी हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, वो लोग भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के माँ बाप हो सकते हैं, किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी के स्पाउस हो सकते हैं, किसी के भाई बहन हो सकते हैं। जब आप घर में जाके बोलते हैं ना कि आज मेरे बॉस ने मेरे को डांटा, तो आपके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता है कि नहीं है? तो सिमिलरली जब आप किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो उनके भी तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हमेशा ये याद रखिए, जो लोग भी आपको सर्व कर रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं, उनको भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उनको आप जितना स्माइल करेंगे, जितना उनके प्रति पोलाइट होंगे, जितना उनको प्रेज करेंगे, जितना आप उनको बोलेंगे कि वाह तुमने क्या अमेजिंग काम किया है, थैंक यू सो मच, आप उनको उतना अच्छा महसूस करा रहे हैं। और आप जितना उनको अच्छा महसूस कराएंगे, जितना आप उनपे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे, आप उतनी गुडनेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely toward you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. यस। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं एंड जो जो सर्वर्स हैं ना, वो लोग हमसे बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली उनका कंप्लेन कर देते हैं। हम आ, उनको बहुत कुछ बोल जाते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते कि हो सकता है वो उनका वो दिन अच्छा ना हो। कितनी बार आपको याद है, कभी स्कूल में आप थे और टीचर ने ना बहुत गुस्सा कर दिया था, तो हम लोग फ्रेंड्स लोग आपस में क्या बात करते थे? लगता है आज हस्बैंड से झगड़ के आई है। इट हैपेंस विद एवरीबडी। लेकिन उस समय हम मजाक में बोलते थे, बट हम रियलाइज नहीं करते हाउ ट्रू इट वाज और हाउ ट्रू इट इज। वी डोंट नो कि किसी के घर में, किसी के पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। हो सकता है कि उनके कोई लव्ड वंस की तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत चिंतित हैं। हो सकता है कि
उनके पर्सनल लाइफ में कोई बहुत चैलेंजेस हैं, वी डोंट नो। हो सकता है आज उनके बॉस ने उनको डांट दिया है और बोल दिया है टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर जॉब, वी डोंट नो। उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम लोगों को नहीं पता है। तो वी कैन समटाइम्स बी कंसिडरेट, वी कैन बी कंपैशनेट, कोई बात नहीं, आप बोल दिया कोई बात नहीं है, लेट, वो उसका कर्म है। अगर हम, वी हैव टू बी, वी हैव टू चूज टू बी ग्रेटफुल, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। हम ही पूरे धरती पे, हम ही एक ऐसी ब्रीड है जिनके पास चॉइस है। हमारे पास चॉइस है कि हम ग्रेटफुल होते हैं कि हम अनग्रेटफुल होते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम किसी पे गुस्सा करते हैं कि हम चुप रहते हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करते हैं और हम क्या नहीं करते। कोई और ब्रीड के पास, कोई और जानवर के पास ऐसी चॉइस नहीं है। सिर्फ हमारे पास चॉइस है बिकॉज हमारा ब्रेन डेवलप्ड है, हमारे पास हमारा एक हार्ट है जो बहुत कंपैशनेट है। हमारे पास चॉइस है कि हम सोच समझ के डिसीजन लें। हमारे पास चॉइस है कि हम रिएक्ट करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज टू बी ग्रेटफुल। तो ऑलवेज चूज पॉजिटिविटी, ठीक है। किसी ने आपके साथ, हो सकता है आप कोई स्टोर में गए, ठीक है, वहां बहुत भीड़ है, ठीक है। अब वहां अटेंडेंट्स तो दो चार ही होते हैं ना, तो आपको अटेंड करने में हो सकता है उनको कुछ टाइम लग गया हो, और आपने वहां पे बहुत कुछ बोल दिया। तो अब वो क्या है, वो जो उनके सुपीरियर्स हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने नहीं देखा कि वहां पे इतनी भीड़ थी तो आपको उनको टाइम लग गया। उन्होंने देखा कि आप उसके ऊपर चिल्ला रहे, इसका मतलब क्या कि उसकी फॉल्ट है। हो सकता है कि उसको फायर कर दें, सैक कर दें। हाँ, क्या होगा, उनके मन में कुछ ना कुछ आपके लिए नेगेटिविटी आएगी, तो वो नेगेटिविटी आप तक आएगी ना घूम के, और क्या होगा, आप अपने सपनों से दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिचुएशन हो तो हमको क्या करना है, हमको उसको इग्नोर करना है, कोई बात नहीं है, हो गया हो गया। आप उनको बहुत ब्लेस करिए। हो सकता है आपके मन लायक काम ना हो, ठीक है, हो सकता है कि आप जहां जाएं वहां पे थोड़ी गंदगी हो, उतना क्लीन ना हो जितना कि आपको चाहिए, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए। हाँ, उनको ब्लेस करिए, भगवान जी उनको ब्लेस करिए, आप उनको बहुत ब्लेस करिए। हो सकता है कि उन्होंने आज अपना काम बहुत अच्छे से नहीं किया है, उनको शक्ति दीजिए भगवान जी, उनको उतनी क्षमता दीजिए कि वो अपना काम सारा बहुत अच्छे से कर सके। आप इस तरह से उनको ब्लेस दीजिए, ब्लेस करिए, और आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करिए, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप जिनको एनकाउंटर कर रहे हैं, वी डोंट नो कि उनके लाइफ में क्या चल, हो सकता है आज उनकी ऐसी स्थिति है कि आज अगर आपने उनको कुछ नेगेटिव बोल दिया है तो वो कुछ कुछ भी कर सकते हैं। वो आज उनकी मनस्थिति उतनी नेगेटिव है, और आपके एक नेगेटिव कुछ बोल देने से, मतलब दैट पर्सन माइट गेट शैटर्ड। तो और आपके एक स्माइल से हो सकता है उनका दिन बन जाए। तो व्हाट वुड यू प्रिफर, एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वुड यू प्रिफर? कि Make आप them किसी smile. का दिन बनाना चाहेंगे Yeah. ना, कि भगवान जी उनके लाइफ में अगर कोई भी चैलेंज है, तो अगर मेरे एक स्माइल से उनका दिन बन जाता है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, व्हाई नॉट, Yeah. इजंट इट?
So always be polite, be compassionate to the people who are serving you. ठीक है? Please continue. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Yes. देखिए, फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया हमको क्या बोल रहे हैं कि दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हमारी ही लाइफ में चैलेंज है। हम लोग क्या बोलते हैं, कितनी बार हम लोग बोलते हैं ना कि मेरी जिंदगी जी के देखो तब पता चलेगा। तो हर इंसान तो वही बोलेगा ना, क्योंकि कोई भी जिंदगी एकदम स्मूथ नहीं है। हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस हैं। जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे तब तक हम शायद हैप्पीनेस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इजंट इट? तो चैलेंजेस तो सबके लाइफ में है, एंड एवरीबडी इज फाइटिंग अ बैटल। कोई ना कोई सिचुएशन में एवरीबडी इज फाइटिंग अ बैटल। तो हम लोगों को सबके साथ काइंड बनना चाहिए, कंपैशनेट बनना चाहिए, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। वी डोंट नो हम किसी की जिंदगी बना दे, है कि नहीं? प्लीज कंटिन्यू। If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you're grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. यस। When अब you say thank you, सपोज आप फोन पे हैं, हाँ, फोन पे आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपने कॉल किया। आपने उनको बोला कि मेरे इंटरनेट में कोई ब्रेकडाउन है, और उन्होंने बोला कि मैडम आप प्लीज होल्ड करिए, हम अभी आपका सॉल्व कर देते हैं। हाँ, और आपने उनको क्या बोला? थैंक यू। जनरली हम यही करते हैं ना, थैंक यू, yes. और हमने फोन रख दिया। तो अब हमको रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि इससे हम वी आर जस्ट थ्रोइंग अवे आवर थैंक यू, क्योंकि उनको ना वो फीलिंग नहीं समझ आएगी। हो सकता है आप बहुत दिल से बोल रहे हो, बट आपने सिर्फ थैंक यू बोला है। हाँ, और जब आप उनको कारण बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू आपने मेरा ये सिचुएशन एकदम रिजॉल्व कर दिया, उसके लिए थैंक यू। हाँ, थैंक यू कि आपने 1 मिनट लगाया मेरा ये, मतलब यू वेंट आउट ऑफ योर वे टू डू समथिंग फॉर मी, थैंक यू। जब आप ये ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको वो ग्रैटिट्यूड, आपकी फीलिंग समझ में आएगी, एंड वो लोग और अप्रिशिएट करेंगे आपको। ठीक है? तो उनसे उनको आपकी सिंसियरिटी समझ में आएगी, उनको समझ में आएगा दैट यस यू ट्रूली बीइंग थैंकफुल, एंड यू विल receive more in return. All right, please When you say continue. when you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You've wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. Yes, अब सपोज आप रेस्टोरेंट गए, आप लोग 4-5 जन हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, वो कुछ आपको लाके दिया, आप लोग आपस में बात करें, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कौन सर्व किया, आप उसने प्लेट रखा, आप फ्रेंड की तरफ देखते देखते थैंक यू। आपको क्या लगता है आपका थैंक यू उसको मिलेगा? उस तक पहुंचेगा ही नहीं वो थैंक यू, वो हवा में कहीं उड़ जाएगा। और अगर आप उसकी तरफ देख के स्माइल करके थैंक यू बोलते हैं, वो आपको रिटर्न में स्माइल देंगे, वो थैंक यू उनको लगेगा, वो सिंसियरिटी उनको समझ में आएगी। ठीक है? तो रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं? डू नॉट थ्रो अवे योर थैंक यू। हमेशा कारण बता के, सामने वाले इंसान के आंखों में देख के थैंक यू बोलिए। आपके घर में डोमेस्टिक स्टाफ है, आपका सपोज कुक है, उन्होंने आपके लिए एक बहुत अच्छी डिश बनाई है। हाँ, अगर आप उनको बुला करके उनकी तरफ देख के थैंक यू बोलते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प ने आपके लिए कुछ, आपका एक ड्रेस है, आपने उनको आयरन करने को दिया, बहुत अच्छे से आयरन करके लाइए, आपका एक पार्टी ड्रेस है, उन्होंने बोला भाभी जी लाइए मैं आयरन कर देती हूँ, आप अपना रेडी हो जाइए, मैं स्टीम कर देती हूँ, बहुत अच्छे से स्टीम करके लाई, आपने उसको बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड किया। वाह, बहुत अमेजिंग आयरन किया है यार, देखो कहीं कोई क्रीज नहीं है, बहुत अच्छी लगेगी पहनी हुई ये ड्रेस अब, उसको कितना अच्छा लगेगा, शी वुड वांट टू डू समथिंग फॉर यू नेक्स्ट डे ऑल्सो, क्योंकि आपने उसको अप्रिशिएट किया है। ठीक है, हो सकता है वो घर जाके बोले आज तो ना भाभी जी ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कि देखो किसी अच्छे इंसान के यहाँ पे मेरा लव्ड वन काम कर रहा है कि नहीं है। तो ऑलवेज ऑलवेज अप्रिशिएट, स्माइल, सामने वाले की तरफ देख के थैंक यू बोलिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। देखिए रोंडा बर्न ना अपना एक इंसिडेंट बता रही हैं, देखिए। A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you've ever seen swept across her face. यस, अब देखिए उन्होंने क्या किया, वो स्टोर से निकल गई थी, बट वो वापस गई उनको थैंक यू बोलने के लिए, एंड द अटेंडेंट फेल्ट सो गुड। दिस आई ऑल्सो ट्राइड, दिस आई ऑल्सो डिड अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड जनरली क्या होता है जब निकलते हैं तो थैंक यू बोलकर ही निकलते हैं, बट मैं बिलिंग काउंटर पे खड़ी थी, एंड वो अटेंडेंट जो थी वो कहीं पीछे में थी, एंड मेरे को लगा कि वो बिलिंग काउंटर तक मेरा सामान लेकर आएगी तब मैं उसको थैंक यू बोल दूंगी, बट क्या हुआ कि वो बिलिंग काउंटर तक नहीं आई, somebody else came। तो मेरा जब बिलिंग हो गया, then I went back there and I told her thank you, and when I left I could hear her talking to another friend कि देखो she came back just to thank me, ऐसा कोई करता है क्या? She was so happy, I could feel the amazement in her voice, so she felt so good, isn't it? तो जितना आप लोगों को अच्छा फील कराएंगे, जितना आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करेंगे ना, उतना वो मैजिक आपके लाइफ में घूम के वापस आएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Every action always has an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. अब वो क्या बोल रही, जब आप किसी और को हैप्पी फील कराते हैं तो आप भी बहुत हैप्पी फील करते हैं। obviously when you're telling somebody something and उसके आंखों में आप देख रहे हैं, उसके चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू देख रहे हैं, तो आपको भी तो अच्छा फील होता है ना, आपको भी बहुत खुशी होती है। सो एंड फीलिंग हैप्पी is one of the most important ways you can attract your dreams to you. Always feel good, always feel happy। जितना आप हैप्पी जोन में रहेंगे, आप उतना अपने ड्रीम्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me
before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help them feel better and keep them safe. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न क्या करती हैं कि जब भी उनकी डॉटर उनसे मिलके वापस जा रही तो उनके कार पे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर देती हैं, अपने डॉटर के ऊपर कर देती हैं कि वो एकदम सेफली अपने घर पहुंच जाए। ठीक है, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी को देखते हैं कि बहुत तेज चला रहे हैं, कई बार होता है बाइक वाले बहुत तेज चला रहे होते हैं, जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट, भगवान जी इनको एकदम सेफ रखिए, अपने सेफ फैमिली तक एकदम सेफली और साउंडली पहुंच जाए। ठीक है, उनको एकदम सेफ रखिए, थैंक यू सो मच। वैसे करके आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई अंडर प्रिविलेज्ड दिख रहे हैं आपको, उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। भगवान जी इनको हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट, जितना मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते जाएंगे उतने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, बट जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, पूरी फीलिंग्स के साथ करना है। ठीक है, इससे ना अभी जितना भी कुछ करे, इंसिडेंट याद आ रहा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, वो मूवी में आपको वो सीन याद है, जादू की झप्पी? जादू की झप्पी, वो स्वीपर होते हैं, वो सबके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्लीन कर रहे हैं फ्लोर, और नर्सेस जा रही हैं, नर्सेस के ऊपर गुस्सा करना एंड खूब चिल्लाना। सडनली संजय दत्त आते हैं और उनका नाम पूछते हैं, तो क्या बोलते हैं, आपको कंप्लेन करना है? क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कंप्लेन नहीं करना है, मेरे को तो थैंक यू बोलना है। एंड ही जस्ट गिव्स हिम अ हग कि आप कितना करते हैं, आप इस जगह को क्लीन रखते हैं, आप ट्रैश उठाते हैं, किसी ने आपको शायद थैंक यू नहीं बोला, आज हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं आपको थैंक यू बोलने के लिए। और उस स्वीपर के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो क्या बोलता है, क्यों इतना रुला रहे हो मेरे को, है कि नहीं है? Yeah. तो मतलब दैट सीन इज, सबने वो सीन देखा, सबने वो जादू की झप्पी याद रखी, बट हमने वो नहीं देखा कि उन्होंने क्या किया, संजय दत्त ने क्या किया। he sprinkled magic dust on that sweeper and he attracted so much magic into his life. जब लास्ट में बमन ईरानी उनको, वो जो हॉस्पिटल के डीन है, जब वो उनको निकालने के लिए, तो पूरा हॉस्पिटल वहां खड़ा हो जाता है कि नहीं है? तो व्हाट डिड ही डू, अपने काइंड वर्ड से, अपने एफर्ट से, अपने ग्रैटिट्यूड से, ही अट्रैक्टेड सो मच blessings in his life, Yeah. isn't it? So this is what we have to do in our life. Okay, please continue. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, Please I'm continue. really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Yes, अब देखिए ये आपको बोल रहे हैं कि आपको 10 लोगों को थैंक यू बोलना है, जो लोग आपके लिए कोई सर्विस परफॉर्म करते हैं, आपको मेंटली बोलना है, नहीं आपको लिखना है। यू विल राइट, एंड यू विल राइट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको उसी तरह से पूरे दिल से ना, कारण बता के और बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन
घड़ी की सुइयों जैसी चलती हैं। धन्यवाद। आपको 10 लोगों के लिए लिखना है एंड 10 लोगों को मेंटली बोलना है। ठीक है, आपको मेंटली इमेजिन करना है कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, कारण बता के करना है। नाउ दीज पीपल जो आप मेंटली कर रहे हैं या आप सामने सामने उनको बोल रहे हैं, दे कैन बी पीपल हु आर अराउंड यू। जो आप लिख रहे हैं वो आपको, भाई को बहुत लोग होते हैं जिनको आप देख नहीं पाते, जिनको आप जाके नहीं बोल पाते, उनके लिए आपको बोलना लिखना है। ठीक है, 10 people you have to write and 10 people you have to imagine that you are sprinkling magic dust। आप सामने जाके भी बोल सकते हैं, आप मेंटली भी बोल सकते हैं, जैसे भी। आपको 10 लोगों पे स्प्रिंकल करना है, 10 लोगों के लिए लिख के स्प्रिंकल करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Make sure you keep count of the people in service you're grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप जब भी मेंटली आप किसी को कुछ थैंक यू बोल रहे हैं, कीप काउंट, काउंट करते रहिए कि आप कम से कम 10 लोगों को तो करें। ठीक है, और आपको क्या इमेजिन करना है कि आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, एंड इमेजिन करिए वो पूरा मैजिक डस्ट से कवर हो गए हैं। जब आप वो इमेजिन करेंगे ना, तो और उनके चेहरे की खुशी आप इमेजिन करेंगे, तो आपको वो ग्रैटिट्यूड बहुत ज्यादा आएगा। एंड जब आप वो ग्रैटिट्यूड आपके दिल से, फीलिंग से आएगा, तो आप अपने लाइफ में उतनी ही मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you are at home today, then sit down with a paper and journal or on your computer and go back in your mind, recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you've received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a little list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. यस, 10 जनों को लिख के करना है और 10 जनों को मेंटली करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। ठीक है, वी आर नॉट रीडिंग द मैजिक रिमाइंडर बिकॉज वी विल read the chapter tomorrow and do the practice. Magic practice number 10. Magic dust everyone. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. अच्छा, काउंट, वी आर काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, वी आर राइटिंग ब्लेसिंग्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। कम से कम 10 तो हम लिख ही रहे हैं, फिर हम उनको पढ़ रहे हैं। हर एक ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद हम दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल रहे हैं। रात को हम मैजिक रॉक पकड़ के सो रहे हैं, वी आर स्कैनिंग आवर डे। जो भी बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करते करते हम सो जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो फोर्थ वाला है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम चैप्टर कल ही पढ़ेंगे। आज हम लोगों की प्रैक्टिस क्या है, हम लोगों को 10 ऐसे लोगों के बारे में सोचना है जो हमारे लिए कुछ सर्विस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, 10 ऐसे लोगों के बारे में हम लोगों को लिखना है। ठीक है, लिख के थैंक यू करना है, लिख के उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है, और 10
लोगों पे मेंटली सोच के हम लोगों को मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करना है, ठीक है। तो आज हम लोगों को सिंसियरली ऐसे लोगों के लिए ग्रेटफुल होना है जो लोग नोइंगली अननोइंगली हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं, जिनकी सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस वाज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं, नहीं तो लेट्स फर्स्ट डू अ प्रेयर। तो किसी को जाना हो तो जा सकते हैं। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। लेट्स आंटी पहले प्रेयर कर लेते हैं, फिर अपने बात करते हैं, ठीक है। ठीक है मैडम। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, बहुत दिल से, बहुत बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत उपकार, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। भगवान जी थैंक यू सो मच मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। भगवान जी मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे, इतने प्यार करने वाले माँ बाप देने के लिए, जो हमेशा मेरी जरूरत का, मेरी खुशियों का ध्यान रखते हैं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे गुरु टीचर्स देने के लिए, जिन्होंने मुझे मेरे पाँव पे खड़ा होना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना अच्छा, इतना प्यारा जीवन साथी देने के लिए, जो हमेशा मुझे एनकरेज करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए, जो मुझे हमेशा खुश रखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी इस मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाना सिखाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मेरे को हमेशा खुश रखने के लिए, हमेशा मेरे सपनों को पूरा करने के लिए आपका बहुत 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 उपकार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हाथ अपने ऊपर कर लें आसमान की तरफ, बहुत दिल से विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द Today is बेस्ट the डे ऑफ best माय day लाइफ। of my life. I will achieve Will achieve everything that everything I strive that I for strive today. for today. I will I I achieve will will everything achieve achieve everything everything that that I I that strive strive I for strive today. for today. I am I am open and open and receptive receptive to to all the all good the good coming my way.
I waiting. I am I open am and open receptive and to all the good coming my way. today. I am kind and giving. I am kind and giving. I am compassionate and sympathetic. I am compassionate and sympathetic. I am always ready to help others. I am always ready to help others. I am loving, lovable, and loved by all. I am loving, lovable, and loved by lovable all. and loved by all. So thank you, God. Thank you so much. Thank you, Shweta, for your Thank you. wonderful reading. Thank you. Thank you. I hope I was not Madam, fast today. No, you were good. Madam, thank you. Thank you. Thank you so much, मैडम. Thank आज you. आपने इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ इतने डिटेल से समझाया मैडम. बहुत अच्छा लगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. Can I Thank you. leave? आप अपना Yes, yes, मैडम yes. आप अपना Thank you. कीमती समय Thank दे you. रहे हैं. Thank you so much. Thank you. Thank you, auntie. Thank you so much. आप मैडम अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं, कितने लोगों का भला कर रहे हैं, हमें एडवाइस कर रहे हैं मैडम. Thank you God so bless much, you, auntie. madam. Thank you for your appreciation. Thank you. आप मैडम हमेशा सुखी स्वस्थ और संपन्न रहे मैडम, यही कामना है. Thank you so much, auntie. Thank you so much. Thank Thank you you. everybody for listening so patiently. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you. Thank you मैडम. Bye bye. Bye.